Good morning, student. This is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 7 of civics. The chapter name is urban administration. इसका लास्ट पार्ट आज पढ़ाऊंगी. अर्बन लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज पढ़ा चुकी हूँ, म्यूनिसिपल बॉडीज पढ़ा चुकी हूँ, फंक्शन ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, इलेक्शन टू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ये सब मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको. मेयर एंड डिप्यूटी मेयर भी पढ़ा चुकी हूँ. कमिटीज, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ स्टाफ, सोर्सेस ऑफ इनकम. आज है हमारा एक्सपीरियंसिंग ग्रीवेंसेस एंड रिड्रेसल. ग्रीवेंसेस मीन्स होता है शिकायत, रिड्रेसल मीन्स होता है निवारण. Sometimes situations can arise where the municipal corporation fail to fulfill the requirements of the people. कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जो इंस्टीट्यूशन है, उसका जो संस्था है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंडर में जो मेंबर्स हैं, वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में असमर्थ होते हैं, फेल हो जाते हैं. In such situations, people can adopt different ways to get their grievances heard and seek redressal. और ऐसी सिचुएशन में लोग उस प्रॉब्लम के लिए कुछ ऐसा उन शिकायतों के लिए कोई दूसरा सोल्यूशन निकालते हैं, कुछ ऐसा निवारण निकालते हैं जिससे कि इसका सोल्यूशन किया जा सके, वो कंप्लीटली प्रॉब्लम सॉल्व हो सके. इफ पीपल ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया फेस अ प्रॉब्लम, अगर किसी पर्टिकुलर एरिया की कोई प्रॉब्लम है लोगों की, सच एज बैड रोड्स, जैसे कहीं की रोड खराब है, एब्सेंस ऑफ स्ट्रीट लाइटिंग, स्ट्रीट लाइट नहीं है, पाइलिंग अप ऑफ गार्बेज, गार्बेज मीन्स कूड़ा का जो डिब्बा है वो बहुत ज्यादा भर जा रहा है, उसकी क्लीनिंग नहीं हो रही, or any other issues that comes under the purview of the municipal corporation, they can meet and discuss the problem with their ward councillors. और इससे रिलेटेड अगर और भी कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं उस पर्टिकुलर एरिया की, तो वो डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम्स को अपने वार्ड काउंसलर से. इफ द प्रॉब्लम इज नॉट रिजॉल्व बाय द काउंसलर, इट कैन बी प्रेजेंटेड बिफोर द म्यूनिसिपल कमिश्नर. अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाती है तो वो म्यूनिसिपल कमिश्नर के आगे प्रेजेंट की जाती है वो प्रॉब्लम थ्रू लेटर्स एंड पेटिशंस. और लेटर्स और पेटिशंस के थ्रू, फरमान के थ्रू जो दिए जाते हैं. फाइलिंग केसेस इन स्पेशल कोर्ट्स सच एज लोक अदालत और राइटिंग लेटर्स टू द न्यूज़पेपर्स. और लोक अदालत और राइटिंग लेटर्स के थ्रू न्यूज़पेपर्स में एड निकलवा करके, और कई सारे तरीकों से उस प्रॉब्लम का सॉल्व होता है. अदर वेज इन विच पीपल एक्सप्रेस देयर ग्रीवेंसेस इज थ्रू रैलीज. लोग अपनी शिकायतों को रैलीज के थ्रू, धरना के थ्रू, साइनिंग पेटिशंस के थ्रू, और फाइलिंग केसेस इन स्पेशल कोर्ट सच एज लोक अदालत और राइटिंग लेटर्स टू न्यूज़पेपर. न्यूज़पेपर में अपना व्यू निकलवा करके लोक अदालत में डायरेक्ट इसके खिलाफ केस फाइल करके, और धरना दर के रैलीज के थ्रू, बहुत सारी तरीकों से वो अपनी शिकायतों को दर्ज करवा सकते हैं, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए इसके लिए वो फोर्स कर सकते हैं. Solid waste management. An important task of the municipal corporation is solid waste management. Solid waste management एक important task है municipal corporation का. It has a separate department for collection and disposal of city waste. City के जो waste होते हैं, जो कूड़े होते हैं, जो आपका गंदगी जो होती है सिटी की, उसके कलेक्शन का काम इट हैज अ सेपरेट डिपार्टमेंट. उसके लिए एक सेपरेट डिपार्टमेंट रखा गया. अर्लियर वेस्ट वाज डिस्पोज्ड ऑफ बाय क्रिएटिंग लैंडफिल्स, बट नाउ द सॉलिड वेस्ट इज कन्वर्टेड इनटू ऑर्गेनिक मैनर.
पहले के समय में क्या होता था, लंबे लंबे बड़े बड़े गड्ढे बनाए जाते थे जिससे कि सिटी का जितना भी वेस्ट होता था, कूड़े होते थे, उसको कलेक्ट करके लाके उसमें लैंडफिल्स में डाल दिया जाता था। लेकिन आजकल के समय में उससे क्या होता है, ऑर्गेनिक मैनर बनाए जाते हैं, खाद बनाई जाती है। Many non-governmental organizations are also recycling city waste into productive goods such as bags, rugs, etc. और आजकल के समय में क्या होता है कि मैनी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यानी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि सिटी वेस्ट को रिसाइकल करके कई सारे प्रोडक्ट्स जैसे बैग्स है, रग्स है, ऐसी सारी चीजें बनाते हैं। However, both in the past and present, we have seen that when municipal corporation and municipal councils do not carry out this important function, the result can be disastrous. और अगर पास्ट और प्रेजेंट में अगर हम देखें कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और म्यूनिसिपल काउंसिल दोनों इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व, इंपॉर्टेंट फंक्शंस को फॉलो अप नहीं करते हैं, तो इसका रिजल्ट डिजास्ट्रस होता है, बहुत खतरनाक होता है। सूरत इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ व्हाट कैन हैपन व्हेन वेस्ट मैनेजमेंट इज पुअर। सूरत एक जगह का नाम है जो कि एक अच्छा एग्जाम्पल है ये शो करने के लिए कि वहाँ वेस्ट मैनेजमेंट वहाँ का बहुत खराब है और वहां पे कितनी डिजास्टर्स प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। कीपिंग अ सिटी, टाउन और विलेज क्लीन इज एज मच a responsibility of the municipal bodies as it is of its inhabitants in order to encourage people as well as municipal bodies to keep their areas clean. सिटी, टाउन और विलेज को क्लीन रखने के लिए एक म्यूनिसिपल बॉडीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वहाँ के मेंबर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमारे सिटी, टाउन और विलेज को क्लीन रखें। इन ऑर्डर टू एनकरेज पीपल एज वेल एज म्यूनिसिपल बॉडीज टू कीप देयर एरियाज क्लीन, अपने एरियाज को क्लीन रखने के लिए वो कई सारे अभियान बनाते हैं। जैसे स्वच्छ भारत मिशन वॉज लॉन्च्ड ऑन 2 अक्टूबर 2014। स्वच्छ भारत मिशन बनाया गया था, अपने एरियाज को क्लीन रखने के लिए स्वच्छता अभियान बनाया गया था 2 अक्टूबर 2014 में। इट एम्स एट इराडिकेटिंग ओपन डिफिकेशंस, कंस्ट्रक्टिंग टॉयलेट्स एंड क्रिएटिंग अ क्लीन इंडिया। इराडिकेटिंग ओपन डिफिकेशन मीन्स ओपन में मोस्ट पॉटी वोटी करना। कंस्ट्रक्टिंग टॉयलेट्स, इसके लिए उन्होंने कई सारे टॉयलेट्स बनवाए, पहले लोगों के घरों में टॉयलेट्स नहीं होते थे। क्रिएटिंग अ क्लीन इंडिया, और एक स्वच्छ भारत का निर्माण करने के लिए उन्होंने ये मिशन बनाया था। अंडर दिस मिशन द सिटीज आर कंपीटिंग फॉर द रैंक ऑफ द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। इंदौर हैज बीन रैंक्ड एज द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया फॉर द पास्ट फ्यू ईयर्स। और इसके लिए अंडर दिस मिशन द सिटीज आर कंपीटिंग फॉर रैंक, और इस मिशन के साथ साथ लोग अपनी सिटी को और ज्यादा से ज्यादा क्लीन रखने लगे, जिससे कि हम क्लीनलीनेस में अपनी रैंक को आगे बढ़ा सके। इंडिया भी उसमें से एक है। इंदौर एक ऐसी सिटी है जो कि इंदौर हैज बीन रैंक्ड एज द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। इंडिया की सबसे क्लीनेस्ट सिटी है इंदौर पास्ट फ्यू ईयर्स से। केस स्टडी में भी एक चीज दी है, फ्रॉम बीइंग द डर्टीएस्ट टू द क्लीनेस्ट सूरत। डर्टीएस्ट से क्लीनेस्ट कैसे हुआ सूरत? इन 1994 a plague epidemic broke out in Surat because of filth accumulated in the city. It created panic not only in India but also in world. Plague spread through the air and people suffering from it needed to be isolated from the rest of the population. In 1994 में क्या हुआ, सूरत एक जगह है जहां पर एक प्लेग नाम की बीमारी, पूरी तरीके से महामारी फैल गई थी। ये एयर से होते हुए सारे लोगों में फैल गई थी और लोगों को अपने आप को आइसोलेट करना पड़ा था। इन 1994 सूरत वॉज वन ऑफ द डर्टीएस्ट सिटीज इन इंडिया। 1994 में सूरत डर्टीएस्ट सिटी थी इंडिया की। पीपल वुड डंप देयर गार्बेज इन द नियरेस्ट ड्रेन एंड और स्ट्रीट, मेक इट डिफिकल्ट फॉर द स्वीपर्स टू कलेक्ट एंड ट्रांसफर द गार्बेज to an appropriate location.
In addition, the municipal corporation made no attempts to ensure adequate water supply, food drainage, collection of garbage, not even to dispose of animals' carcass rotting in the streets. और उस समय सूरत की सिचुएशन ऐसी थी कि वहां पर बहुत गंदगी होती थी, लोग कूड़ा अपने घर के पास ही फेंक देते थे। इससे कि जो स्वीपर्स होते थे उनके लिए उसको क्लीन करना बहुत मुश्किल हो गया था। ड्रेनेज की प्रॉब्लम हो जाती थी, वाटर सप्लाई की प्रॉब्लम हो जाती थी, गार्बेज की प्रॉब्लम हो जाती थी, इवन एनिमल्स की जो बॉडी होती थी, जो एनिमल्स मर जाते थे स्ट्रीट्स में, उनकी बॉडी वहीं पड़ी रहती थी, सड़ती रहती थी। तो ये वहां की सिचुएशन थी जिससे कि वहां पर महामारी फैल गई थी। बिकॉज ऑफ सच कंडीशंस द सिटी वाज हिट बाय प्लेग, और इसी से वहां पर प्लेग नाम की बीमारी फैल गई थी। सेवरल पीपल इन सूरत लॉस देयर लाइव्स एंड सेवरल फ्लेड द सिटी, और बहुत सारे लोगों ने अपनी जानें गंवा दी थी, सिटी पूरी डाउन होती चली जा रही थी। द पीपल ऑफ सूरत फ्रॉम ऑल कम्युनिटीज started cleaning the streets. Doctors worked tirelessly in the public hospitals. The fear of plague led to the people and the municipal corporation to take quick measures to prevent the spread of the epidemic and to clean the city. और इसी से क्या होने लगा कि वहां की गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट ऑर्डर लिया, स्ट्रिक्टनेस दिखाई, सूरत में क्लीनलीनेस और बढ़ाई, स्ट्रीट्स को और क्लीन किया गया, डॉक्टर्स और ज्यादा ओवरवर्क करने लगे पब्लिक हॉस्पिटल्स में, और प्लेग बीमारी जो कि महामारी की तरह लोगों में फैल गई थी उससे उसको निजात दिलाने की कोशिश की गई, सिटी को क्लीन किया गया। इन द आफ्टरमाथ ऑफ प्लेग सूरत रिमेन्स द सेकेंड क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया आफ्टर चंडीगढ़। चंडीगढ़ के बाद इंडिया की सबसे क्लीन सिटी सूरत बन गई। इस डिसीज के बाद वहां के गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया और सिटी का पूरी तरीके से ध्यान रखा। इन द आफ्टरमाथ ऑफ प्लेग द सिटी ऑफ सूरत वेंट ऑन टू बिकम वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, और इसके बाद सूरत इंडिया की सबसे क्लीन सिटी बन गई। द कम्युनिटी एंड द गवर्नमेंट वर्कड हैंड इन हैंड टू एंश्योर दैट सूरत बिकेम अ मॉडल फॉर अदर सिटीज, और इसके बाद से कम्युनिटी और गवर्नमेंट ने ऐसे एक्शंस लिए, ऐसे रूल्स बना दिए जिससे कि सूरत और ज़्यादा क्लीन रहने लगी और वो दूसरे सिटीज़ के लिए एक मॉडल की तरह उपयोग में आने लगी। तो आजकल आपने देखा है, इस चैप्टर से आप ये भी समझ सकते हैं कि हमारे लिए क्लीनलीनेस कितनी ज़रूरी है। हमें अपने स्ट्रीट्स में, अपने लोकेशंस में क्लीनलीनेस पूरी तरीके से रखना चाहिए। गार्बेज वगैरह को हमें डस्टबिन में ही फेंकना चाहिए। तो चलिए, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइजेस पर आएंगे। टिक द करेक्ट ऑप्शन बुक में करिएगा, फिलअप भी बुक में करेंगे। ट्रू फॉल्स होमवर्क है। क्वेश्चन आंसर वर्ड्स लिमिट के अकॉर्डिंग नहीं है, जैसा कि आपको पहले से पता है, मैं वैसे कराती हूँ। जो जितने आंसर की रिक्वायरमेंट है मैं उतना ही लिखवाऊंगी। अगर किसी आंसर की रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो उसको ज्यादा, कम हो तो कम। हु आर काउंसिलर्स? Which committee of the corporation takes policy decisions? Who implements all the decisions of the corporation? What are the sources of income for the municipal corporation? इसका हाफ आंसर इधर है, थर्ड का। फोर्थ, स्टेट 10 बेसिक फंक्शंस ऑफ द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड म्यूनिसिपल काउंसिल। ये 10 फंक्शंस हैं, लेकिन 10 बहुत इजी हैं। नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन म्यूनिसिपल काउंसिल एंड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। ये सारा आंसर्स आपको कॉपी में करने हैं। कंप्लीट योर वर्क नाउ। आई एम गोइंग टू एंड दिस क्लास। गुड डे।